हेलो दोस्तों, तो आज हम वापस से आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन ड्रामा लेकर आ चुके हैं जिसकी स्टोरी इतनी बढ़िया है कि आपको चिपका के रखेगी और इमोशन ऐसा है कि आपको ड्रामा से प्यार हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक गरीब घर की लड़की जिन को देखते हैं जिसकी मदर हमेशा शराब के नशे में रहती है और नशे में जिन को मारती रहती है, शराब मंगाती है और चोरी तक कराती है। इस चीज से जिन के फादर भी काफी निराश थे, इसलिए एक दिन जिन की मदर को सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं और जिन से कहते हैं जब पुलिस आए तो उन्हें बताए कि उसकी मदर शराब के नशे में नीचे गिर गई। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। जिन अब काफी बड़ी हो चुकी है और वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और वो सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना जानती है। वो यहाँ तक भी लोगों का इस्तेमाल करते हुए पहुंची है। वो सभी को सीढ़ियों की तरह यूज करती है। जिन की वजह से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है, पर जिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहानी 2016 में चली जाती है और हम देखते हैं सभी बच्चे स्कूल में टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी टीचर के पति वहीं आकर उन्हें एक चाटा मारते हैं और बहुत सारी फोटोज उनके ऊपर फेंकते हैं। हमें पता चलता है टीचर का कहीं अफेयर था और उनकी प्राइवेट पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल हो गई है। प्रिंसिपल स्कूल की इज्जत बचाने के लिए टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। तभी जिन टीचर के पास आती है और उनसे पूछती है उन्हें उसका गिफ्ट कैसा लगा। जिसके बाद हम एक दूसरी लड़की सियोंग को देखते हैं जो टीचर से बहस कर रही थी कि जिन और उसके नंबर बराबर थे, फिर भी वो फर्स्ट कैसे आ गई। टीचर बताती है कि जिन के आर्ट क्लास में ज़्यादा नंबर आ गए थे। तभी सियोंग को याद आता है उसने जिन को आर्ट टीचर के साथ एक रूम में जाते हुए देखा था। सियोंग भी उस रूम में जाने लगती है, लेकिन तभी एक लड़का जुन आ जाता है और सियोंग को बहाने से अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्लास में जिन के लिए तालियां बजवाई जाती है और जुन भी डिबेट क्लब में टॉप आया था, इसलिए उसके लिए भी तालियां बजती है। तभी जुन कहता है अब से उसकी जगह जिन डिबेट क्लब में जाएगी। इस बात से सियोंग का मुंह बन जाता है। जिसके बाद जिन डिबेट क्लब में जाते ही अपने हिसाब से रूल्स चेंज करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन को उसके घर में देखते हैं। जुन भी वहीं था और दोनों काफी अच्छे और प्यार से रह रहे थे। जब जुन जिन के पैर पर सर रखकर सोता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। अगले दिन पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि जिन एक अनाथ है और उसे डिबेट क्लब से निकाल देना चाहिए। सियोंग अपनी फैमिली हिस्ट्री सभी को बताते हुए जिन को चिढ़ा रही थी कि वो काफ़ी अमीर है और काफ़ी अच्छी फैमिली से भी आते हैं। साथ ही उसकी फैमिली स्कूल को भी काफ़ी पैसा डोनेट करती है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि स्कूल ने डिबेट क्लब को ही निकाल दिया होता है। ये जानकर सियोंग काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि जिन खुद क्लब में नहीं आ सकती तो उसने क्लब को ख़त्म कर दिया। इसलिए वो अपनी मदर को कॉल करके कह रही थी कि जिन को सबक सिखाना होगा। तभी जिन सियोंग के सामने आ जाती है और सियोंग से कहती है कि उसी ने उसकी अनाथ होने की बात स्कूल में फैलाई है ना। पर सियोंग जिन को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जिन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। जिसके बाद हम एक लड़के जेहू को देखते हैं जो हर जगह से पैसे वसूलने और पैसे छीनने का काम करता है। दूसरी तरफ जिन वॉशरूम से बाहर आती है और सियोंग गुस्से में जिन के ऊपर पानी फेंक देती है। जिन पूरी भीगी हुई क्लास में आती है और ये देखकर जुन उसे तौलिए से ढक देता है और नर्स के ऑफिस ले जाने लगता है। सभी बच्चों को लगता है वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जेहू उन्हें रास्ते में मिलता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर जुन उसे डांट कर साइड कर देता है। जुन को जेहू बिल्कुल नहीं पसंद। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां जेहू चोरी कर रहा था, पर जिन उसे देख लेती है। जेहू उससे पूछता है कि अपना मुंह बंद करने के बदले उसे क्या चाहिए। अब वो दोनों लोगों को लूटने और ठगने की डील करते हैं और जिन के कहने पर जेहू ये सब करता है और उसने जिन का नंबर भी बॉस के नाम से सेव किया था। कुछ देर बाद जेहू अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करते हुए अपना फ़ोन गिरा देता है, जो कि सियोंग के हाथ लग जाता है और सियोंग सभी चैटिंग पढ़ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जेहू क्या काम करता है। अब सभी बच्चों को पता चल जाता है कि जेहू पैसे चुराने का काम करता है, इसलिए जिन उससे मिलने जाती है, पर उन दोनों को मिलते हुए सियोंग देख लेती है और
समझ जाती है कि इस काम में वो भी जेहू के साथ है। सियोंग पूरे स्कूल में सभी को ये बात बताने की कहती है, लेकिन तभी जुन सियोंग के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। सियोंग जुन से प्यार करती है, ये बात जुन को पहले से पता थी। दूसरी तरफ जिन जेहू से मिलती है और उसे बताती है कि उसका फ़ोन सियोंग के पास है जो उन्हें लेना होगा। अगले दिन जिन सियोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि जुन उसका अच्छा दोस्त है, अगर वो उसे डेट कर रही है तो उसका अच्छा ख्याल रखे। इसी बहाने से जिन सियोंग का लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और जेहू को बता देती है। हम देखते हैं टीचर के बर्थडे के लिए एक लड़की सभी से पैसे कलेक्ट कर रही होती है और कलेक्टर सारे पैसे अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ जुन सियोंग से कहता है क्या वो स्पोर्ट्स पीरियड बंक करके क्लास में उससे मिलने आएगी। सियोंग ये सुनकर खुश हो जाती है और टीचर से पेट दर्द का बहाना करके क्लास में आने लगती है। दूसरी तरफ जेहू क्लास में आता है और सभी के बैग्स में से पैसे चोरी करने लगता है और सारे पैसे चोरी करके सियोंग के लॉकर में रख देता है और सारी बात जिन को मैसेज करके बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी बच्चे क्लास में आ जाते हैं और कलेक्टर देखती है उसके सारे पैसे गायब है और वो सियोंग पर इल्ज़ाम लगाती है क्योंकि वो सबसे पहले क्लास में आई थी। सियोंग गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है उसकी फैमिली काफ़ी अमीर है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। पर जब सियोंग का लॉकर चेक होता है पैसे उसी में से निकलते हैं, साथ ही उसमें जेहू का फ़ोन भी था। ये देखकर तो सभी को लगने लगता है सियोंग ही चोर है। सभी सियोंग पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और जेहू वीडियो बना लेता है और कैफ़े में आकर सियोंग के खिलाफ अलग अलग आर्टिकल पब्लिक कर देता है, जिसकी वजह से सियोंग की फैमिली की काफ़ी बदनामी होती है और उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। सियोंग जिन से कहने लगती है वो उसे बर्बाद कर देगी, उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा है। अब जिन सियोंग से कहती है जिस टीचर का अफेयर सामने आया था उनका अफेयर सियोंग के फादर से था। अगर वो ये बात पब्लिक कर देती है तो सियोंग की फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनने के बाद तो सियोंग के पास शब्द ही नहीं बचते। जिसके बाद हमें पता चलता है जिन के फादर ने एक काफ़ी अमीर औरत से शादी करी, उसी का बेटा जुन है। लेकिन कुछ ही टाइम में वो औरत बर्बाद हो जाती है और जिन और जुन अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। पर सियोंग कहीं से जिन के फादर को ढूंढकर स्कूल में ले आई है और वो आते ही तमाशा करने लगते हैं, जिससे सियोंग काफ़ी खुश हो रही थी। पर वहाँ जुन आ जाता है और उन्हें पैसों के लालच में कहीं बाहर ले आता है। फिर जुन उन्हें पैसे दे देता है और हमें पता चलता है जिन के फादर ने जिन के साथ कुछ कहीं गलत किया है। जिन बैठी होती है तभी एक लेडी उसके पास आती है और वो जिन के लुक्स को देखकर काफ़ी इम्प्रेस थी और जिन को एक्ट्रेस बनने का ऑफ़र देती है, पर जिन मना करके चली जाती है। जेहू के फादर उसके छोटे भाई को मार रहे थे और चाकू से डरा रहे थे। तभी वहाँ जेहू आ जाता है और अपने भाई को बचाने के चक्कर में गलती से चाकू उसके फादर को लग जाता है। जेहू पुलिस के पास जाता है और अपना क्राइम एडमिट कर लेता है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं जिन और जुन दोनों अच्छे नंबर से पास होते हैं और जिन को अच्छे कॉलेज में सीट भी मिल जाती है। पर जिन के पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए जुन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है जिन के पास बहुत पैसे हैं और उन्हें बताता है कि उसका एक दोस्त है जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, पर वो एडमिशन नहीं करा पा रहा, इसलिए उसे उसकी मदद करनी है। ग्रैंडपा थोड़ा सोचकर पैसे दे देते हैं। जुन सीधा वो पैसे जिन को दे देता है, जिससे जिन काफ़ी खुश हो जाती है। उसी रात कहीं से जिन के फादर उसका एड्रेस पता करके उसके घर आ जाते हैं और जिन को मारकर उसके एडमिशन के पैसे छीन कर ले जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है फीस टाइम पर ना जमा करने की वजह से जिन की सीट किसी और को दे दी जाती है। जिन निराशा के साथ जाने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो एक चोर को पकड़ रहा था। अब हमें पता चलता है उस आदमी का नाम जैंग है और जैंग एक कैफ़े का मालिक भी है। जिन उसके पास नौकरी मांगने आती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन उस कैफ़े में काम करने लगती है। जिन काफ़ी सुंदर थी, जिसकी वजह से कैफ़े फेमस होने लगता है और कुछ लोग जिन की फ़ोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देते हैं।
जिससे कैफ़े और ज़्यादा फेमस हो जाता है। वो फ़ोटोज़ उस लेडी तक भी पहुंच जाती है जिसने जिन को कुछ टाइम पहले एक्ट्रेस बनने का ऑफ़र दिया था, और अब वो वापस जिन को ऑफ़र देने का डिसाइड करती है। जुन अपना घर छोड़ देता है क्योंकि उसकी मदर जिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे हमेशा गाली देती है। दूसरी तरफ जिन के फादर प्लान बना रहे थे कि वो अपनी बेटी की गंदी वीडियो बनाकर लोगों को बेचेंगे, जिससे उन्हें काफ़ी पैसा मिलेगा। जुन ये सब सुन लेता है और अगले दिन जब जिन के फादर कैमरा फिट करते हैं, जुन सभी कैमरा निकाल लेता है और उनकी प्लानिंग की वीडियो भी बना लेता है। पर जिन के फादर जुन को देख लेते हैं और भागने लगते हैं, पर जुन उन्हें पकड़कर उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पुलिस और जिन दोनों आ जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में जिन अपने फादर की साइड ले लेती है और कह देती है सारी गलती जुन की है, वो उसे परेशान भी करता है, इसलिए जुन को जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जिन जुन के पास आती है और उसे कहती है जब उसके पास उसके फादर को मारने का मौका था तो उसने उन्हें मारा क्यों नहीं। अगले दिन हम देखते हैं जिन झूठी चोट का बहाना करके कैफ़े जाती है और जब जैंग जिन से चोट के बारे में पूछता है तो उसे झूठ बोल देती है कि एक स्टॉकर उसके घर में घुस आया था और ये उसने किया। जिसके बाद जब शाम होती है, जैंग जिन को उसके घर ना जाने की कहता है क्योंकि आज भी वो स्टॉकर आ सकता है। पर फिर भी जिन अपने घर चली जाती है और अपने फादर को कॉल करके कहती है कि उसकी सैलरी आ गई, वो आ सकते हैं। जिन के फादर उसके घर पहुंच जाते हैं और जिन उन्हें कागज से भरा एक बैग दे देती है, जिससे जिन के फादर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जिन को मारने लगते हैं। जिन जैंग के पास कॉल करके मदद मांगती है और अपने फादर से पिटने लगती है। सिर्फ 10 मिनट में जैंग जिन के घर आ जाता है और बैट मारकर जिन के फादर को मार देता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। जुन भी जेल से वहाँ आ गया था और ये सब अपनी आंखों से देखता है और जिन खड़ी होकर पुलिस को कॉल करती है और उनसे उसके फादर को बचाने की भीख मांगती है और कॉल कट होने के बाद हंसने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैंग को पुलिस पकड़ लेती है और जिन सारा इल्ज़ाम जैंग पर डाल देती है कि वो अपने फादर के साथ थी और जैंग वहाँ आया और उसके फादर को मार दिया। पर पुलिस वालों का जिन के ऊपर शक जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बार बार पूछताछ हो रही थी। तभी उस लेडी को भी पता चल जाता है जो जिन को एक्ट्रेस बनाना चाहती है कि जिन के ऊपर केस हो रहा है, इसलिए वो जिन को एक ऑफर देती है कि वो पूरा केस संभाल लेगी, पर उसे एक्ट्रेस बनना होगा और जुन को भी छोड़ना होगा, क्योंकि जब वो एक्ट्रेस बन जाएगी तो लोग उसके पास्ट के बारे में भी पता करेंगे और वो नहीं चाहती कुछ गलत सामने आए। जिन डील एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद जैंग को जेल हो जाती है और जुन जिन के पास आता है, पर जिन जुन को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि उसने उसके लिए किया ही क्या है, एक आदमी तक को मारा नहीं गया था। जुन समझ जाता है जिन उसे छोड़ना चाहती है, पर जाते हुए कहता है एक दिन जिन अपने आप को अकेला पाएगी और तब उसे उसकी याद आएगी। जिसके बाद कुछ ही सालों में जिन पूरे देश की नंबर 1 एक्ट्रेस बन जाती है और हर जगह जिन का ही चेहरा था। जैंग भी जिन को जेल में से देख रहा होता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था।